प्रार्थना करने से ऐसा नहीं है कि ईश्वर हमारी सुनते हैं। प्रार्थना करने से हम ईश्वर की सुन पाते हैं, और जब हम ईश्वर की सुन पाते हैं तो हम कभी भी हारते नहीं हैं। इसलिए प्रार्थना जरूर कीजिए। हरे कृष्णा दोस्तों, मैं हूं अनुज शर्मा। आज जो किस्सा आपको बताने जा रहा हूं, यह अद्भुत किस्सा है। एक सेठ था, वृंदावन में रहता था, करोड़ीमल नाम था। तो नाम था करोड़ीमल, लेकिन था बहुत कंजूस। भगवान कृष्ण का अनन्य भक्त था, चाहता था भगवान की सेवा करे, पर भगवान की सेवा करने में तो पैसे खर्च होते हैं, क्योंकि भगवान को भोग लगेगा, भगवान को वस्त्र धारण करवाने पड़ेंगे, बहुत सारी चीजें लगेंगी, धूप अगरबत्ती, बहुत सारे खर्चे। अब इस खर्चे से बचा कैसे जाए, क्योंकि कंजूस है करोड़ीमल। तो एक संत के पास गया। तो संत महात्मा से जाके बोला, महाराज, भगवान श्री कृष्ण की सेवा करना चाहता हूं, लेकिन चाहता हूं एक भी पैसा खर्च ना हो, बिना खर्च किए भगवान की सेवा कर पाऊं, कोई उपाय बताइए। अब महाराज समझ गए, सेठ बहुत कंजूस है, उपाय बताना पड़ेगा। तो महाराज ने कहा कि एक काम करो, भगवान की मानसिक सेवा करो। रोज ये सोचो कि आपके पास लड्डू गोपाल हैं, आप उनको स्नान करवाओ, वस्त्र धारण करवाओ, भोग लगाओ, पूजा पाठ करो, उनकी आराधना करो, उन्हें प्रेम करो। और ये सब मानसिक करना है, लेकिन नियम से करना है। तो जब मानसिक करोगे तो तुम्हारा एक भी पैसा खर्च नहीं होगा, ना तुम्हें वस्त्र लाने, ना तुम्हें भोग लगाना। बस मन में सोचना है कि भगवान की सेवा कर रहा हूं मैं, मेरे पास लड्डू गोपाल है, मेरे माधव मेरे पास। सेठ इस उपाय से बड़ा प्रसन्न हुआ। सेठ ने अगले दिन सुबह से सोचा कि मेरे पास एक लड्डू गोपाल है, माधव हैं, उनको स्नान करवाना, उनको वस्त्र धारण करवाना, उनका श्रृंगार करना, पूजा पाठ करना, उनको भोग लगाना, यह सब मानसिक हो रहा था। और सेठ आंखें बंद करके भगवान की सेवा करता, मानसिक सेवा। यह करते करते कई साल बीत गए। रोज भगवान का ध्यान करता, लड्डू गोपाल को देखता, मानसिक सेवा में ही उसे लगता कि आज भगवान ये भोग चाहते हैं, आज ऐसे वस्त्र पहनना चाहते हैं, आज ऐसा श्रृंगार चाहते हैं, आज ईश्वर ये चाहते हैं, आज मेरे लड्डू गोपाल ये चाहते हैं। ये सब मानसिक चल रहा था। अब क्योंकि मानसिक था, सेठ के पैसे खर्च नहीं होते थे, तो रोज अच्छे आभूषण पहनाता, अच्छा भोग लगाता, जो मन करता वो भोग लगाता, जो उसे लगता कि ठाकुर जी ऐसा कह रहे हैं, चलो ये भोग लगाते हैं। एक भी पैसा खर्च नहीं हो रहा, नियम से ये सब चल रहा था। एक दिन ऐसे ही सेठ जो है मानसिक भोग लगा रहा था, भगवान का ध्यान कर रहा था, ठाकुर जी का नाम ले रहा था, और भोग लगाते लगाते उसके हाथ से दूध में जो है 2 चम्मच चीनी गिर गई। अब चीनी जब 2 चम्मच गिर गई तो मानसिक भोग में भी सेठ जो है वो टेंशन में आ गया, चिंता में आ गया। बोला, अरे 2 चम्मच चीनी गिर गई। अब क्योंकि सेठ है तो कंजूस ना, भले ही मानसिक भोग लगा रहा है, तो सेठ ने क्या किया कि 1 चम्मच वापस निकाल लेता हूं। जब सेठ चीनी निकालने लगा तो एकदम से भगवान ने उसका हाथ पकड़ लिया। भगवान ने जैसे ही हाथ पकड़ा, सेठ की आंखें खुल गई। सेठ ने देखा भगवान साक्षात सामने खड़े हुए हैं, भगवान मुस्कुरा रहे हैं, माधव कह रहे हैं, आज चीनी मत निकाल, ज्यादा मीठा पीने का मन था इसीलिए तो 2 चम्मच डलवाई थी, निकाल क्यों रहा है, मानसिक सेवा में भी कंजूसी करेगा। सेठ एकदम होश खो चुका था, पागल हो गया था। सेठ ने जीवन में कभी सोचा भी नहीं था कि ठाकुर इस तरह से दर्शन देंगे, ठाकुर इस तरह से मिलेंगे। सेठ बोला, प्रभु मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था, मैं तो मानसिक सेवा करता हूं, मैं तो बस मन में सोचता हूं, और आप मुझे दर्शन देने आ गए, आप साक्षात मेरे सामने खड़े हैं। भगवान बोले कि तू मानसिक सेवा मन से करता है, नियम से करता है, मैं तेरी सेवा से प्रसन्न हूं। जितने मन से तूने मेरी मानसिक सेवा इतने सालों की है, इतने मन से कोई भी भक्त कभी भी सेवा करेगा, कभी भी मुझे याद करेगा, मैं उसके लिए जरूर आऊंगा। लोग भोग लगाते हैं,
प्रार्थनाएं करते हैं, इच्छाएं रखते हैं, अपनी अपनी बात कह देते हैं, लेकिन मन से मेरी सेवा नहीं करते, मन से मुझे याद नहीं करते हैं। इसलिए सालों लग जाते हैं, जन जन चले जाते हैं, मैं हर एक को दर्शन नहीं देता हूं। लेकिन जो मुझे मन से बुलाता है वो मेरी एक दिन पूजा करे, एक पल पूजा करे, एक क्षण याद करे, मैं तुरंत आ जाऊंगा। क्योंकि जो भी मुझे मन से बुलाएगा मैं मन से सुनूंगा। और तूने मेरी मानसिक सेवा बड़े मन से की है, इसलिए मैं आया हूं। मैं प्रसन्न हूं तुझसे। सेठ की आंखों में आंसू आ गए। सेठ भाव विभोर हो। सेठ बोला, प्रभु आज मुझे समझ में आया मैं किस चीज में कंजूसी कर रहा हूं। सब कुछ तो तेरा ही है, सब कुछ तूने ही दिया है। ये माध्यम भी तूने दिया कि मैं तेरी ऐसे पूजा करूं। ये सोच भी तूने दी कि मैं मन से पूजा करूं। प्रभु आप मेरी सेवा से प्रसन्न हुए। मेरा तो जीवन सफल हो गया कि मुझे आपके दर्शन हो गए, आपसे मुलाकात हो गई। साक्षात आप आ गए ठाकुर। मैं तो सोच भी नहीं सकता था, मैं पापी मनुष्य कैसे सोच सकता था कि मैं अपने भगवान की सेवा में कंजूसी कर रहा था। हे प्रभु, आप जैसा प्रेम करने वाला कोई और हो ही नहीं सकता। और मैं किस चीज में कंजूसी कर रहा था, मुझे क्षमा करें प्रभु, मुझे क्षमा करें। सेठ ने क्षमा मांगी। सेठ की आंखें गीली हो गई। प्रभु मुस्कुराते हुए आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद करोड़ी मल ने अपना सारा धन दान कर दिया और ईश्वर की सेवा में लग गया। दोस्तों, ईश्वर कहते हैं कि आप एक दिन पूजा करो, एक पल पूजा करो, एक क्षण पूजा करो। पूजा का मतलब है जब तुम मेरे पास आते हो, मेरा ध्यान करते हो, मुझसे बातें करते हो, इस सारी दुनिया को छोड़कर जब तुम अपना समय मुझे देते हो, और जब तुम इतने प्यार से, इतने प्रेम से, इतने मन से अपना समय मुझे दोगे, तो मैं क्यों नहीं तुम्हें समय दूंगा, मैं क्यों नहीं आऊंगा। तो दोस्तों, जब भी प्रार्थना करो, चाहे थोड़ी देर करो, चाहे ज्यादा देर करो, पर जितनी भी देर करो, प्रभु के साथ वो समय बिताओ। क्योंकि उससे अमूल्य समय कोई नहीं है। उस समय आप साक्षात अपने पिता से बात कर रहे होते हैं। वो समय सिर्फ आपके और ईश्वर के बीच का है। इसलिए उस समय कुछ भी ना सोचें, सिर्फ अपने पिता से बात करें। और आप यकीन मानना, जिस दिन आप ऐसा करना शुरू कर देंगे, आप जीवन में कभी हारेंगे नहीं। अपने विश्वास को मजबूत करें। अपना ख्याल रखें। हरे कृष्ण।